गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं संदीप आप सभी का ऑल इन वन स्टडी सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और कैटेगरी नंबर 4 एडवर्टाइजमेंट 15/2019 एमपीएसडब्ल्यू फीमेल के एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर आप लोगों के बीच और लगभग 400 से ज़्यादा कमेंट को एनालाइज करने के बाद और बहुत से अलग अलग लोगों के रिव्यू देखने के बाद कि कहाँ कितनी कट ऑफ यहाँ पर जा सकती है। आप सब जानते भी हैं कि कैटेगरी नंबर 4 में 565 वैकेंसीज थी और कैटेगरी नंबर 20 में कुल 23 वैकेंसीज थी। इस हिसाब से टोटल जो पेपर लिया गया है 588 पदों के लिए लिया गया है। 3 गुना लगभग, जैसा एचएसएससी नॉर्मली बुलाता है, 3 गुना कैंडिडेट जो होते हैं उनको डीवी के लिए बुलाता है। यानी यहाँ से आप देखेंगे कि लगभग 1600 के करीबन, 1600 से कम ही कैंडिडेट को यहाँ पे डीवी के लिए बुलाया जाएगा। और जैसा न्यूज़ में लगातार चल रही है कि डीवी जो है वो ऑनलाइन ही लिया जाएगा। बाकी एचएसएससी की बातें एचएसएससी जाने। यहाँ पे कैटेगरी के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, जनरल कैटेगरी की 565 पदों में से 174 जो पद हैं वो जनरल कैटेगरी के हैं। 91 एससी की वैकेंसीज है, बीसीए की वैकेंसीज 68 है, बीसीबी में भी 38 और ईडब्ल्यूएस के लिए 56 वैकेंसीज है। पहले थोड़ा सा पीछे का रिजल्ट यहाँ से देख लेते हैं। लास्ट टाइम जो कट ऑफ रही थी वो कितनी रही थी। लास्ट टाइम ये जब रिमेनिंग रिजल्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सबसे पहले जब रिजल्ट जारी किया गया था, पहले कुल वैकेंसीज जो थी लास्ट टाइम 380 थी। लास्ट टाइम जो कुल वैकेंसीज थी 380 वैकेंसीज थी और जिसमें जनरल की जो कट ऑफ रही थी वो 130 पे रही थी। स्टार्टिंग में जब रिजल्ट जारी किया गया था, फाइनल रिजल्ट कुल 90 वैकेंसीज के लिए यहाँ पे तो 130 कट ऑफ रही थी। और एससी की 68 पोस्टों के लिए यहाँ पे जो कट ऑफ है वो 110 रही थी और एससी वेटिंग भी 108 पे थी। एससी की 110 थी, बीसीए की यहाँ पे 114 थी। उसके बाद एसबीसी का और इसमें शामिल कर लिया गया था। अगर स्टार्टिंग में इंटरव्यू के लिए देखें तो एसबीसी को 96 पे इंटरव्यू के लिए कट ऑफ लगी थी, क्योंकि पिछली बार इंटरव्यू भी था। और अब जब हम फाइनल रिमेनिंग रिजल्ट के साथ बात करेंगे कि उसमें एसबीसी पोस्टों को यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी में इंक्लूड कर लिया, तो जो जनरल की कट ऑफ रही थी फिर वो 128 128 पे आ गई थी। हालांकि जब स्टार्टिंग में रिजल्ट जारी किया गया था तो कट ऑफ कितनी गई थी, 130 रही थी। जनरल की कट ऑफ कितनी थी, 130 थी। और जब इंक्लूड करने के बाद रिजल्ट आया तो 128 पे था। जनरल वेटिंग 126 पे आ गई थी। एससी की 110 पे थी। एससी की जो है कितने पे लगी थी, फिर 110 पे थी। और यहाँ से आप देख सकते हैं एससी की 68 पोस्टों के लिए स्टार्टिंग में भी 110 थी, वेटिंग भी 108 पे थी। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जो हमारा हाल ही में एग्जाम हुआ, लास्ट टाइम जो वैकेंसी 2015 के बाद 2021 में जब रिजल्ट आ रहा है तो 6 साल का लंबा समय यहाँ पे गुजरा है इन वैकेंसीज़ के लिए। हालांकि वैकेंसीज की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। लास्ट टाइम 380 के करीबन वैकेंसीज थी और इस बार जो है 588 टोटल वैकेंसीज हैं। तो उस हिसाब से कंपटीशन भी बढ़ा है, कैंडिडेट की संख्या भी बढ़ी है पिछले के मुकाबले। लेकिन उस हिसाब से पेपर में भी हालांकि बहुत लोगों का जो कमेंट, जो रिस्पॉन्स रहा है, जो स्कोर रहा है वो 50 के आसपास रहा है। आप लोगों ने देखा, मैंने कमेंट में देखा, आप लोगों को पता भी, 50 और 60 के बीच में बहुत सारे कैंडिडेट रहे हैं, बहुत सारे। पिछली बार जनरल की जो कट ऑफ रही थी वो 130 थी, यानी बाद में 128 आ गई थी 200 में से, यानी 64 मानेंगे हम लोग 100 में से 64 पे कट ऑफ रही थी। आप ये यहाँ से मान सकते हैं। अब यहाँ पे आपको पता है कि 90 नंबर का पेपर है, 10 नंबर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के। अब ये किसको मिलेंगे, 5 नंबर किस किस के कौन कौन अपने ऐड करके बैठा है। घर में परिवार में कोई नौकरी नहीं है उसके 5 नंबर हैं, जॉब एक्सपीरियंस के 5 नंबर हैं, फादरलेस के हैं, अलग अलग क्राइटेरिया यहाँ पे बनाया गया है उस हिसाब से। लेकिन स्टार्टिंग में डीवी के लिए जो रिजल्ट आएगा वो 90 में से, यानी आपके रिटर्न में से रिजल्ट आएगा और वो उसमें पोस्टों के हिसाब से 3 गुना कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे। उसके बाद हो सकता है कि जनरल में फिर वैकेंसीज भी ज़्यादा हैं तो भीड़ भी वहाँ पे ज़्यादा भी हो जाए, क्योंकि अगर जनरल ईडब्ल्यूएस के माने अगर हम लोग, तो वो कैंडिडेट जो ईडब्ल्यूएस में जनरल से ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं तो वो अगेंस्ट जनरल लग जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है। अगर हम लोग यहाँ पे जनरल की बात करें कि कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो 60 प्लस वाले थोड़े से सेफली अपने आप को महसूस कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन 60 के आसपास तो कट ऑफ रहने की पूरी उम्मीद है। अगर हम लोग कंपटीशन उस लेवल का देख रहे हैं, और हालांकि बहुत बच्चों का रिव्यू नहीं आया, हज़ारों में बच्चे हैं, 400 बच्चों ने अभी तक मैंने रिस्पॉन्स देखा, अलग अलग वीडियोज़ भी देखी मैंने, तो 60 के आसपास यहाँ पे जनरल की कट ऑफ रह सकती है। 2-3 नंबर आप ऊपर नीचे मान सकते हैं, उनको डीवी में यहाँ पे बुलाया जा सकता है। उसके बाद अगर हम लोग एससी की बात करें, एससी की देखिएगा पिछली बार जो रही थी 55 पे कट ऑफ मानी आप इस हिसाब से, क्योंकि 110 लगी थी, 200 में से था। फाइनली कट ऑफ जो थी 55 के आसपास थी। यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसी ही उम्मीद है कि 55 के आसपास यहाँ पे कट ऑफ रह सकती है एससी की। 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। अगर बीसीए और बी की अगर हम लोग बात करें, बीसीए में लास्ट टाइम जो वैकेंसी थी और उस हिसाब से जो कट ऑफ लगी थी वो 116 पे थी, यानी 58 नंबर पे कट ऑफ रही थी पिछली बार। फाइनली इस बार थोड़ा सा समय बीता है, वैकेंसीज की संख्या बढ़ी है, कैंडिडेट की संख्या बढ़ी है, तो ये भी हाल यहाँ पे भी आपको देखने को मिल सकता है। 57 प्लस माइनस 2-3 नंबर इस बार भी हो सकते हैं। बीसीबी में आप लोग 1-2 नंबर यहाँ पे कम ले सकते हैं।
55 नंबर मानिएगा कम से कम यहाँ पे कि इस हिसाब से, हालांकि एक्सपेक्टेड है, हम लोग ऐसा अनुमान लगा रहे हैं। बहुत बच्चों का स्कोर तो 50 और 60 के बीच में है, बहुत बच्चों का स्कोर 50 और 60 के बीच में है, तो कट ऑफ जो है मुझे लगता है कि इससे मैक्सिमम तो नहीं जानी चाहिए, क्योंकि 70-71 वाले तो 1-2 केस ही मिले हैं जिन्होंने 70 प्लस अपना स्कोर बताया है, वो तो मतलब कि श्योरली हैं, उनका तो होना ही है। बहुत कम EWS की अगर हम लोग बात करें तो जनरल से फाइनल कट ऑफ तो कम ही रहेगी, लेकिन 58 आप ले सकते हैं, प्लस माइनस 2-3 नंबर कर सकते हैं, इनसे कम रहेगी, फालतू नहीं रहेगी। यहाँ पे कि हम सोचे कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ चली जाएगी, ऐसा नहीं है। पेपर भी अच्छा खासा था, सब बच्चों ने देखा भी है, और सब बच्चों की तैयारी पे, लेवल पे भी बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो आउट ऑफ 90 ये अलग अलग जो कमेंट, अलग अलग जो बच्चों ने अपना स्कोर बताया, उस हिसाब से हम आप ऐसा रिव्यू ले रहे हैं। और बहुत अलग अलग लोगों ने जो कट ऑफ भी बताई, जो क्राइटेरिया बताया, बहुत का स्कोर 40 और 50 के बीच में भी है। अब मैं यहाँ पे अतिशयोक्ति हो जाएगी अगर मैं यूँ कह दूँ, तो बहुत बच्चों को लगेगा, मतलब विश्वास नहीं होगा कि अगर मैं जनरल की कह दूँ कि यार 52-53 नंबर पे ना जनरल वालों को बुला सकते हैं DV के लिए, थोड़ी अतिशयोक्ति हो जाएगी वो तो, कि भाई ये कैसे संभव हो सकता है। पर भाई जिस हिसाब से रिस्पॉन्स मिला है, लोगों ने बताया है, या तो फिर लोगों ने बताया गलत है या बताया ही नहीं है ढंग से। सब लोग जानना चाहते हैं कट ऑफ क्या रहेगी, लेकिन स्कोर नहीं बता रहे हैं असली जो उनका बनता है। तो बहुत बच्चों का स्कोर 40 और 50 और 50 और 60 के बीच में रह गया है। 60 प्लस बताने वाले और 70 प्लस बताने वाले तो इक्का दुक्का केस हैं जिन्होंने अपना स्कोर उतना बताया है। तो यहाँ मतलब बहुत ज़्यादा लेवल की कट ऑफ नहीं जाएगी, जितना हम लोग सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ चली जाएगी, उतना नहीं जाने वाली है। तो आप लोग इत्मीनान से देख सकते हैं यहाँ पे। और फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो बहुत जल्द रिजल्ट आएगा, और बहुत जल्द आंसर की के लिए ऑब्जेक्शन का लिंक तो एक्टिवेट हो ही जाएगा। और अगर आपको किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन है तो आप लोग ऑब्जेक्शन भी अपना HSSC की साइट पे जाके सबमिट करवा सकते हैं। और फिर भी मैं कहूँगा कि एक बार आप अपना स्कोर अच्छे से ज़रूर चेक कर लें आंसर की के अकॉर्डिंग, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप ऑब्जेक्शन भी उसके ऊपर कर सकते हैं। तब तक के लिए आप अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी में भी लगे रहिएगा। ऑल द बेस्ट एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।